हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, जैसे कि आपको आज का पता ही है कि सेंसेक्स का कितना बुरा हाल रहा। ठीक है, 585 पॉइंट्स, ठीक है, 585 पॉइंट्स गिर गया। ठीक है, और अभी जैसे हालात हैं, ठीक है, उसके चलते क्या हो रहा है कि भाई और गिरने की संभावना है। बट उसको बचाने के लिए भाई इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ भाई इंडियन गवर्नमेंट के एफर्ट्स को। और इसके चलते अभी क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ आ रही है भाई सामने निकल कर, जो इंडिया का एफटीए टॉक है। ठीक है, एफटीए टॉक क्या होता है भाई? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो इंडिया अभी क्या कर रहा है, इंडिया इज currently in the process of negotiating several free trade agreements FTAs। ठीक है, की पार्टनर्स कौन कौन से हैं उनके, जो मेन पार्टनर के साथ जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, वो है यूरोपियन यूनियन, पेरू और चिली। ठीक है भाई, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। इसके लिए तो ना भाई शाबाश देनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट को। क्यों भाई? इससे क्या बेनिफिट होंगे, इससे क्या रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। बट ये एक चीज़ ये है भाई कि इससे क्या होगा, ट्रेड की नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। और क्या है भाई, जो अभी सेंसेक्स का आप जैसे हाल देख रहे हो, क्योंकि माना ये जा रहा है कि सेंसेक्स और भी गिर सकता है। ठीक है, और कुछ लोग, कुछ एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि भैया 75,000 तक भी जा सकता है। तो 5,000 पॉइंट्स की गिरावट वो बता रहे हैं। और क्योंकि जैसे भाई डोनाल्ड ट्रंप का कुछ पता नहीं है, ठीक है, आपको पता है, वो आज कुछ कहते हैं कल को कुछ कह देंगे। तो इसके चलते क्या हो सकता है भाई, नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसी के चलते जो इंडिया है अभी यूएस से क्या कर रहा है, जो अपनी डिपेंडेंसी है वो कम कर रहा है। तो इसका भी यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि भाई पर्पस क्या है, इंडिया के प्राइमरी गोल क्या है। द प्राइमरी गोल ऑफ दीज एफटीएज इज टू एक्सपैंड इंडियाज प्रेजेंस इन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड डाइवर्सिफाई इट्स एक्सपोर्ट्स। ठीक है, दिस विल हेल्प रिड्यूस डिपेंडेंसीज ऑन ट्रेडिशनल पार्टनर्स लाइक द यूएस एंड ओपन अप न्यू मार्केट्स। ठीक है, तो भाई अब ये तो ऑब्वियस ही है। ठीक है, अब आप जहाँ पर देख भी सकते हो ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि जिस हिसाब से भाई यूएस तंग कर रहा है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप तंग कर रहा है इंडिया को, तो उस हिसाब से तो भाई और क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़नी चाहिए थी। और अच्छा कर रहे हैं भाई, तभी मैं कह रहा हूँ कि भैया 5 स्टार है ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसके चलते क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे जितने ज़्यादा होंगे कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, उतना ज़्यादा इंडिया के लिए अच्छा होगा, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब जो पेरू और चिली के साथ जो नेगोशिएशन हो रही है, ठीक है, ये दो कंट्रीज़ के साथ क्या हो रही है, ये हो रही हैं नेगोशिएशंस क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। ठीक है, जैसे कि कॉपर हो गया। ठीक है, अब कॉपर से नेगोशिएशन क्यों? क्योंकि क्रिटिकल मिनरल है भाई, कॉपर तो हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, एसी, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, तो ठीक है, और कहाँ पर होता है भाई? हर जगह होता है, सोलर पैनल्स पे होता है। ठीक है, तो ये इस पे काफ़ी डिपेंडेंसी है इंडिया की। ठीक है, तो इसके चलते क्या होगा कि भाई जो इम्पोर्ट जो है वो ये करके चाइना से कम होगा। ठीक है, तो चाइना भी क्योंकि भाई इंडिया को तंग कर सकता है। ठीक है, तो चाइना यूएस तो आपको पता है भाई ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो इससे क्या होगा, ये जो क्रिटिकल मिनरल है, ठीक है, तो जब अगर पेरू और चिले के साथ चले जाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, चाइना के साथ ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और इसके साथ क्या हो जाएगा, जो हमारा जैसे डिस्कशंस आर आल्सो फोकस्ड ऑन ब्रॉडरिंग द ट्रेड रिलेशन टू इंक्लूड अदर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा भाई, ट्रेड यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, वो एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल्स तक भी जाएगा। और ट्रेड में मतलब ऐसा होता है कि भैया सिर्फ इंपोर्ट नहीं करवाते, हम एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ठीक है भाई, अगर वो हमारे लिए रास्ता खोलेंगे, ठीक है, तो हम भी उनके लिए रास्ता खोलेंगे। तो ये चीज़ चलते हुए क्या हो जाएगा भाई, विन विन हो जाएगा। ठीक है, विन विन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दोनों के लिए विन और विन। ठीक है, जो एफटीए करेगा, ठीक है, जिनके साथ हम एफटीए करेंगे, तो ये चीज़ भाई
गुड है, कुडोज है इंडिया को। और ईयू के साथ क्या नेगोशिएशन चल रही है, ईयू के साथ हम चल रहे हैं अभी एडवांस स्टेज पे। देखिए यहाँ पर जो है ना, जो पेरू और चिल्ली के साथ है, ये थोड़ी अभी इनिशियल टॉक है, ठीक है, ये अभी अभी शुरू हुई है, ठीक है, मान लीजिए 1 महीना हुआ है, 1.5 महीना हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें अभी इनिशियल फेज पे है, बट ये काफ़ी एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है विद फोकस ऑन मार्केट एक्सेस एंड एलिमिनेटिंग टैरिफ्स। तो भैया टैरिफ्स हटाने की भी बात हो रही है ईयू के साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है। दिस डील इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट इंडियाज एक्सपोर्ट टू द ईयू। देखा, वो आ गई ना बात। तो भाई हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट भी बहुत करेंगे। तो अब देखिए जब टैरिफ ही हट जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इंडिया का बहुत ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी हो जाएगी। और इससे क्या होगा, एक और जो हमारा अभी दुश्मन बना बैठा है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, वो दूर हो जाएगा, ठीक है, उससे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। हमारी मार्केट जैसे हाल होता है ना कि कब से गिर ही रही है, नवंबर से गिर ही रही है, उठती है फिर गिर जाती है, उठती है गिर जाती है, तो ये काम नहीं होगा, ठीक है, अनसर्टेनिटी वाला माहौल नहीं होगा, और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। जनरल कॉन्टेक्स्ट में मतलब अगर बात करें तो अभी यार देखिए जो नेगोशिएशन है ना, अभी बहुत बड़ी, जैसे ब्रॉडर स्ट्रेटेजी बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू फोर्ज स्ट्रॉन्गर बायलैटरल टाइज विद वेरियस कंट्रीज, ठीक है, विद विच ऑफिशियल्स बिलीव इज क्रूशियल इन अ चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप, ठीक है। अब देखिए भाई डोनाल्ड ट्रंप जैसे पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गए हैं, ठीक है, तो अब क्या है भाई, हमने अपना भी तो करना है ना, क्योंकि हम तो ऐसे थोड़ी है कि भैया तुम जो करोगे तो हम कर लेंगे, तुम नहीं कहोगे तो नहीं करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसके चलते क्या हो जाएगा, जो नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं ये बायलैटरल टाइज, ठीक है, एफटीए और बायलैटरल टाइज, मैं आपको इनका मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है, बट ये जो बायलैटरल टाइज है ना, तो वो मजबूत करेगी, ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि भाई जो चेंज हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप, जैसे हमने पहले भी देखा, जो ट्रेडिशनल वे था, ट्रेडिशनल वे क्या था भाई, इंडिया यूएस इंडिया यूएस इंडिया यूएस, ठीक है, अब क्या है भाई, इंडिया चिली पेरू ईयू, ठीक है। तो अब क्या हो गया भाई, अब 3 पार्टनर बन गए इंडिया के पास, अब सिंपल यूएस पे नहीं डिपेंडेंसी रहेगी। तो भाई कल को अगर आंखें दिखा सकते हैं ना, वो कह सकते हैं हम, अमेरिका क्या कहता था, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है भाई, एक समझौता है किसके साथ, दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ, जिससे क्या हम करते हैं भाई, बैरियर रिड्यूस करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। और उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ क्या होता है कि भाई गुड्स सर्विसेज बहुत इजीली ट्रेड हो सकती हैं, ठीक है, और टैरिफ क्योंकि कम हो जाएगा, टैक्स नहीं पड़ेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, बैरियर ख़त्म हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलता है, क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स, ठीक है, और जो कि दोनों जो 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ, बट बायलैटरल क्या होता है, 2 कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो होता वही है, ठीक है, टर्म बदल जाती है, ठीक है। इसमें टैरिफ्स, जैसे अब 2 कंट्री जैसे इंडिया यूएस है, तो वो बायलैटरल टॉक कर रही है भैया, है ना, नेगोशिएशन चल रही है कब से, ठीक है, अभी अगस्त में उनका बंदा भी आएगा, पता नहीं वो आकर क्या कहेगा, बट हाँ वो बायलैटरल टॉक होती है, ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इंडिया जो है भाई, जैसे हमने बात करी, अभी मैंने बोला कि इंडिया जो है यूएस के साथ अभी भी ऑन गोइंग टॉक किस पे है भाई, कब से चल रही है टॉक नेगोशिएशन की, और इंडिया एंड यूएस मतलब काफ़ी हद तक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है काफ़ी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, एंगेज्ड हैं कब से, और उन्होंने काफ़ी राउंड ऑफ नेगोशिएशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब पंगा कहाँ पड़ रहा है, अगर काफ़ी सारी नेगोशिएशंस हो चुकी हैं, पंगा भाई यहाँ पर पड़ रहा है, क्योंकि जो जहाँ पर आप देख सकते हो प्रोग्रेस एंड ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर है ना, वो क्या कह रहे हैं कि भाई वो दैट टॉक्स आर मेकिंग फास्ट प्रोग्रेस, उन्होंने यही कहा है, बट उनका थोड़े से डिसएग्रीमेंट है। वो डिसएग्रीमेंट किस पे है भाई, जो मेजर स्टिकिंग पॉइंट है ना इंडिया का, वो क्या है, इंडिया मान नहीं रहा टू ओपन एग्रीकल्चर एंड डायरी सेक्टर टू द यूएस गुड्स टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड फार्मर्स। तो भाई देखिए समझने वाली बात ये है कि जो अभी यूएस कहाँ पे पंगा पड़ रहा है, यूएस कह रहा है कि भैया मेरे को है ना एग्रीकल्चर और डायरी सेक्टर भी दे दो, जो कि डेयरी सेक्टर जो होता है हमारा, ठीक है, वो भी दे दो।
बट इंडिया नहीं मान रहा, क्योंकि भाई हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे किसान हैं, वैसे ही उन पे बहुत ज़्यादा बोझ रहता है। अगर वो भी खोल दिया तो भाई वो तो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी फंसी हुई है। ठीक है, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब इसके चलते ही जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खुश नहीं है। ठीक है, इसके चलते ही उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया हुआ है इंडिया पे, और वो कह रहे हैं कि भैया पेनल्टी भी लगाएंगे इंडिया पे। क्यों? क्योंकि इंडिया ने ट्रेड करा है रशिया के साथ, जो कि कहीं भी कोई किताब में नहीं लिखा कि भैया एक कंट्री सिर्फ एक ही कंट्री के साथ ट्रेड करेगी। तो इसके चलते क्या है भाई, जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, काफ़ी ज़्यादा जो हैं परेशानियां देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती हैं किस पे? हमारी स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट गिरना शुरू कर देती है, स्टॉक्स जो हैं क्रैश होना शुरू हो जाते हैं, हमारे जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम जो हैं डेवलपिंग स्टेज पे हैं, हम डेवलप्ड नेशन नहीं हैं अभी भी। ठीक है, तो ये चीज़ें, बट हाँ इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही है अब, क्योंकि अब इससे क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप से जो है उनकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। अब जो फ्यूचर का क्या है भाई, फ्यूचर में जैसे हमने बात करी, फ्यूचर अभी क्या हो रहा है कि दोनों कंट्री इंडिया और यूएस में कैसा चल रहा है, तो यार दोनों कंट्रियां ठीक है अभी नेगोशिएशन करती रहेंगी, और अभी यूएस के एक डेलीगेशन भी आने की संभावना है। ठीक है, अगस्त में, अगस्त के एंड में आप कह सकते हो, टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन विद द गोल ऑफ फाइनलाइजिंग ए डील बाय द फॉल। ठीक है, तो ठंड से पहले ये कह रहे हैं कि भैया एक डील हम कर लेते हैं, फाइनल डील, और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अभी भी डिस्कशन जो है टैरिफ्स पे, ठीक है, ट्रेड पे काफ़ी चल रही है, बट अभी जो हम जिसको ज़्यादा प्रिविलेज किसको दे रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को, पेरू को और चिली को। ठीक है, क्योंकि यूएस भाई अभी हमारा रिलायबल पार्टनर नहीं है, और दुनिया को भी पता लग रहा है भाई कि यूएस पे अभी डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है, क्योंकि यूएस का डॉलर भी अब यूज़ नहीं हो रहा इतना ट्रेड के लिए। अब देखिए बायलैटरल टॉक तो हमने, जैसे मैंने बताया आपको, ये वही है कि भाई बायलैटरल टॉक क्या होती है कि जब दो कंट्रीज़ के साथ समझौता होता है, इट इज़ सिमिलर टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बट स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्स ओनली टू नेशंस। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है भाई, फ्यूचर क्या है, कैसा है।